पाकिस्तान वालों की गलती है कि जब सीज फायर हो गया तो आपको वार नहीं करना चाहिए। अगर वो सीज फायर होने के बाद भी अगर वार कर रहे हैं तो भारत को भी मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए उन्हें। देखा गया है कि न्यूक्लियर बॉम्ब का भी वो धमकी देते रहते हैं, लेकिन हमें लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी कहा था कि अगर वो हमें न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी देंगे तो हमें पीछे नहीं हटना है, हमें उसका जवाब देना है। हमारे पूरा आर्मी हम चाहते हैं कि एक ही बार जाएं, जितने भी लोग हैं एक ही बार जाके ये बार साफ कर दे, शायद पाकिस्तान खत्म हो जाए या फिर इंडिया में ही समेट ले तो बेहतर है। बिल्कुल, हमारा तो यही है कि सीधे आप एक बार में ही पाकिस्तान को अपना बनाया जाए, क्योंकि अखंड भारत का वो हिस्सा है तो वो अपना ही होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं राशिद और आप देख रहे हैं इंडिया डेली। भारत और पाकिस्तान का युद्ध आप कई दिनों से देख रहे हैं, वॉर रुक भी गया है, लेकिन उसके बाद जो है सीज फायर को लेके कई खबरें आई कि सीज फायर हो गया है, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता। इसको लेकर देशवासी क्या सोचते हैं? पहली शुरुआत में आपको बता दूं, पहलगाम घटना से हुई थी जिसने पूरे देश को झकझोर के रख दिया था। उसके बाद ये एयर स्ट्राइक की, सीज फायर हुआ, और अब लोग क्या सोचते हैं उस पर, क्या कहते हैं हमारी भारतीय सेना पर, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर, क्या क्या लोगों का ओपिनियन है। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम रंजीत है। रंजीत जी, क्या सोचते हैं कि इतने दिनों से भारत पाक का वॉर चल रहा था, एयर स्ट्राइक हुई, अब वहाँ पे सीज फायर भी हुआ, लेकिन फिर भी पाकिस्तान हरकतों से बाज नहीं आ रहा? इसमें उनको पाकिस्तान वालों की गलती है कि जब सीज फायर हो गया तो आपको वार नहीं करना चाहिए उसमें। तो इससे अगर वो सीज फायर होने के बाद भी अगर वार कर रहे हैं तो भारत को भी मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए उन्हें। तो यही है, हमारा ओपिनियन तो यही है। भारत ने तो मुंह तोड़ जवाब दिया दिया है, अगर हाँ वो तो दिया ही है, पर लग गया है, सीज फायर लगा था, फिर इसके बाद वो सीज फायर तोड़ा, हाँ उन्होंने तोड़ दिया, उल्लंघन कर दिया, तो फिर इसके बाद भारत को भी एक्शन लेने चाहिए, ज़रूरी है ये, और ले भी रहे हैं। सर, बार बार पाकिस्तान की ओर से ऐसे कायराना हमले होते रहते हैं। पहलगाम घटना हमने देखी, उसके बाद तमाम पाकिस्तान इन बातों को नकारता है। इस पर क्या सोचते हैं सर? पाकिस्तान ऐसा देश है जिस पे हम भरोसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। एक तो हमारी जो मिलिट्री है उस पे हमें पूरा भरोसा है, वो लगातार जवाब देगी और हमें पीछे नहीं हटना है। सबसे पहली बात तो ये है कि वो बेशक से सीज फायर हुआ है, अगर वो उसको तोड़ते हैं तो हमें मुंह तोड़ जवाब देना ही देना है। तो इसके लिए हम लोग अपनी कंट्री के साथ हैं और हम हमेशा बिल्कुल अडिग खड़े हैं, अपने मिलिट्री के साथ है, चाहे अपनी गवर्नमेंट हो, जो भी हो। इस समय कुछ सोचना नहीं है। जो अगर सामने से अगर अटैक करते हैं, देखा गया है कि न्यूक्लियर बॉम्ब का भी वो धमकी देते रहते हैं, लेकिन हमें लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी कहा था कि अगर वो हमें न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी देंगे तो हमें पीछे नहीं हटना है, हमें उसका जवाब देना है। बस ये हमें सोच के रखना है, क्योंकि वो अपनी नापाक हरकतों से पीछे नहीं हटेगा। तो मेरा तो यही है कि हम लोगों को साथ रहना है, मिलकर इसका मुकाबला करना है और इसी की तरह है बस। सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम दीपक है। सर, पहलगाम घटना आपने देखी होगी, 26 लोग उन्होंने मारे थे, उसके बाद पूरे देश को झकझोर दिया था, फिर सरकार ने एयर स्ट्राइक करी। कैसे देखते हैं इस बीच? देखिए, ये चीज़ ना मतलब बहुत बड़ी बात है। और जब पाकिस्तान ने पहलगाम में हमला किया था, 26-27 लोगों को मारा था बोल के, तो हमारी सरकार ने बहुत अच्छी चीज़ की, जो कि ऑपरेशन सलामत भी चलाया अभी हाल ही में, और उनमें से कम 80-90 आतंकी मरे हैं। और अभी हाल ही में भी हुआ था, हमारा सीज़ फायर भी हुआ था। तो सीज़ फायर में जब सोल्यूशन हो चुका, अगर अगेन आप दोबारा फिर फायर कर रहे हो हमारे इंडिया में, तो हमारी जो इंडिया की जो भी सरकार है और इंडिया की जितने भी मिलिट्री है, आर्मी है, वो दोबारा उनको दे तो शायद बेहतर है। दोबारा फिर हम भी अगेंस्ट उनको मतलब फायर करें अपना। हमारे सेना के जवान होते हैं, बॉर्डर पे खड़े होते हैं, लेकिन जब वो कायराना हमला करते हैं उसमें शहीद हो जाते हैं। भाई, उनको सैल्यूट है, क्योंकि वो हमारे लिए, इंडिया के लिए खड़े हैं बॉर्डर पे। तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत सैल्यूट है। और हमारे पूरे इंडिया के जितने भी लोग हैं, सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं। आप देख ही रहे हैं, जितनी भी अभी हाल ही में पहलगाम में भी हुआ और लुधियाना के भी लोग हुआ है, और यहाँ पे हरियाणा के। नहीं, सरकार को कोई ऐसा एक्शन लेना चाहिए सर, जिससे बार बार जो घुसपैठ होती है,
जो बार बार वो फायरिंग करते हैं जिसमें जिस तरीके जवान से हमारे शहीद हो जाते हैं। हाँ, तो इसमें एक्शन तो ये है कि हमारे कुछ सपोर्टर्स के बिना कोई भी एंट्री नहीं करता है। जैसे हम लोग कश्मीर में देखते हैं कि मैं कई रील्स भी देखता हूँ, कितनी वायरल होती है कि वहाँ जय हिंद का नारा भी नहीं लेते हैं लोग। तो इस तरीके से जो घुसपैठ कर रहे हैं ना, तो इनका सपोर्ट रहता है। अपने इंडियंस में ही कुछ लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं उनको। जैसलमेर में भी अभी पता चला था कि पाकिस्तान की सिम बिकती हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं ना जिस पे अगर रोक लगाया जाए तभी जाके चीज़ें रुकेंगी, वहाँ से घुसपैठ रुकेगा। और इसके लिए कुछ नियम है जिसको पूरे सरकार को, जैसे कभी कोई नियम पास होता है तो सारी गवर्नमेंट अलग अलग हो जाती है, अपने मतलब सलाह देने लगती है कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, नहीं। इस पे मिल के सबको एक साथ ठोस डिसीजन लेना चाहिए और कुछ ऐसे रूल्स बनाने चाहिए जिससे घुसपैठ कम हो सके। अच्छा, एक चीज़ मैं मिलके कहना चाहूँगा, क्या कहना चाहोगे पाकिस्तान आर्मी जो बार बार गीदड़ भपकी देती है, कभी परमाणु बम की कभी फायरिंग की, उस पर क्या कहना चाहोगे? वो एक तो गीदड़ है, वो गीदड़ है, वो गीदड़ ही है। वो हर बार ऐसे ही घुसपैठियों के बुला बुला के अलग अलग तरीके से हमला कराता है यहाँ। हमारे पूरा आर्मी, हम चाहते हैं कि एक ही बार जाएं, जितने भी लोग हैं एक ही बार जाके बस साफ कर दे, शायद पाकिस्तान खत्म हो जाए या फिर इंडिया में ही समेट ले तो बेहतर है। अच्छा, पिछले के अगेंस्ट अच्छा रहेगा, एक ही बार में हमारा आ जाएगा, पूरा इंडिया हमारी बन जाएगी। वो सही बात। ये बात बिल्कुल, हमारा तो यही है कि सीधे आप एक बार में ही पाकिस्तान को अपना बनाया जाए, क्योंकि अखंड भारत का वो हिस्सा है, तो वो अपना ही होना चाहिए। होना चाहिए।